नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। दिव्य दिशा फाउंडेशन व गोरक्षण सभा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने परमपूज्य श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरीजी महाराष्ट्र ट्रस्टी तसेच कोषाध्यक्ष श्रीराम जन्मभूमी न्याय अयोध्या यांच्या ओजस्वी वाणीतून श्रीराम कथा संदेश सप्ताहाचे आयोजन गोरक्षण सभा स्वर्गीय मोरोपंत पिंगळे गोरक्षण परिसर वर्धा रोड धंतोली नागपूर येथे करण्यात आले। 20 डिसेंबर ते 26 डिसेंबर दरम्यान आयोजित या सप्ताहाचा समारोप पार पडला। शंखनाद न्यूज साठी ब्यूरो रिपोर्ट। दिव्य दिशा फाउंडेशन के माध्यम से नागपुर में इन 7 दिनों में जो श्री राम कथा संदेश का आयोजन हुआ वो मेरे लिए भी बड़ी प्रेरणा की बात थी, क्योंकि हम सब लोग इस समय 22 जनवरी की ओर ध्यान दे रहे हैं और भगवान श्री राम के दिव्य भव्य दिव्य मंदिर में रामलला की स्थापना होने जा रही है। तो हम तो रोज़ कहते हैं कि एक पूरे महीना भर जगह जगह पर राम कथा होनी चाहिए, अनेक प्रकार के प्रवचनों के कीर्तनों के आयोजन होने चाहिए और पूरा देश का माहौल उत्साहमय बनना चाहिए। ये उत्साहमय बने, इसके साथ साथ भगवान श्री राम के द्वारा जो प्रेरणाएं पूरे संसार के लिए अपने व्यक्तित्व के माध्यम से आविष्कृत की गई, उन प्रेरणाओं का चिंतन भी होना चाहिए। यह करने में यहाँ पर दिव्य दिशा फाउंडेशन ने जो कार्य किया वह मेरे लिए स्वयं बड़ा अभिनंदनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी लोगों को उपस्थित करना और इस कथा के हर पहलू को बड़ा सुंदर बना करके और लोगों में जागृति करना, यह एक बहुत विलक्षण कार्य इसलिए हो गया कि मैंने इन लोगों को समय पहले से दिया नहीं था। मैंने दीपावली के बाद इन लोगों को इनके दिनांक सुझाए और कहा कि कथा कर सकते हैं। अयोध्या के कार्य के कारण जो मेरी व्यस्तता है उसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन अल्प समय में भी इतने सुंदर भव्य दिव्य आयोजन के लिए मैं दिव्य दिशा फाउंडेशन के समस्त संचालक, कार्यकर्ता, दानदाता और श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। सबको खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दिव्य दिशा फाउंडेशन आणि गौरक्षण सभा यांच्या संयुक्त तत्वाधाने आयोजित हे श्रीराम कथा संदेश याच्यात साऱ्या भारतात जे खूप प्रसिद्ध संत आहेत त्यापैकी एक आमचे परमपूज्य गोविंददेव गिरीजी महाराज यांच्या अमृतवाणीत हा जो पूर्ण सप्ताहभर श्रीराम कथा संदेशच्या माध्यमातून कार्यक्रम चालला, त्याबद्दल एकतर सारे जे दानदाते आहेत त्यांचं, त्याबरोबर आयोजन समिती आणि आयोजन समितीबरोबर जी श्रोते मंडळी आहे त्यांच्याशिवाय कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकत नाही। आणि परमपूज्य गोविंददेव गिरीजी महाराजांनी पूर्ण आठवड्याभर सविस्तर जी रामकथा आहे त्यातले प्रमुख संदेश म्हणजे आपल्या परिवारात आपण काय करू शकतो, नवीन आपल्या परिवारात काय करायला पाहिजे, आपण कुठे मागे पडतो आणि आपल्याला कुठे पुढे येऊन आपल्या परिवाराला सावरायचं आहे आणि त्याबरोबर परिवाराची प्रगती सनातनी परंपरेनुसार आपण केली पाहिजे आणि पाश्चात्य परंपरेला सोडून श्री रामकथा ही परिवाराची कथा आहे। आणि रामकथा जर आपण आपल्या घरी काही अंशाती अंमलात आणली तर त्याच्यामुळे आपल्या परिवाराचं जी व्यथा आहे परिवाराची त्याचं नाश होईल असं स्वामीजींचं म्हणणं होतं। आणि पूर्ण सगळ्यांचं जे मनोगत आहे कार्यक्रमाबद्दल अभूतपूर्व आहे। सगळे आले आणि श्री रमेशजी मंत्री जे अध्यक्ष आहेत दिव्य दिशा फाउंडेशन आणि त्यांची पूर्ण चमू जी आहे त्यांच्या माध्यमातून हा पूर्ण कार्यक्रम सुंदर पार पडला आहे। म्हणूनच आप सगळ्यांना माझं धन्यवाद व्यक्त करतो मी, आणि आपण मला हा मौका दिला की मी आपल्या भावना लोकांपर्यंत पोहोचवायच्या, म्हणून आपलंही आभार व्यक्त करतो। जय श्री राम, हरिओम। आज 26 दिसंबर राम कथा संदेश का आज समापन हुआ। स्वामी जी के आग्रह पर उन्हें और आगे के प्रोग्राम में जाना था, अतः उनका आग्रह था कि सुबह 10 बजे कथा शुरू हो, और आज सुबह 10 बजे लोग आए और जिस प्रमाण में आए मुझे भी आश्चर्य लगा कि इतने लोग कथा में सुबह 10 बजे कैसे आएंगे, लेकिन सारे लोग आए और कथा श्रवण किए। लोगों को ये जो राम कथा है ये
वाल्मीकि राम कथा होने से इसका क्रम जो है वो उल्टा सीधा रहता है, लेकिन वो उनके हिसाब से ठीक है। और लोगों ने जो परिवार के बारे में जो बात रखी थी, स्वामी जी ने बहुत अच्छी से उसके लिया कि राम कथा ये परिवार को जोड़ने की कथा है। जिनके पास साधन नहीं था, जो वन में चले गए ऐसे राम, और वहाँ रास्ते में ही सारे साधन जुड़ते गए, ये इस प्रकार का जो कार्य राम जी ने किया, आज हम सबको भी ये करने की आवश्यकता है। यही समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया। बहुत मैं साधुवाद करता हूँ सभी का, जो आप बहुत बड़े प्रमाण में लोग यहाँ आए और राम कथा का जो श्रवण करके एक प्रकार से समाज में संदेश फैलाने के लिए ये प्रयास रहेंगे। हम तो चाहते थे कि युवक लोग भी आए, लेकिन जो भी आए वो अपने अपने घरों में ही परिवार के संबंधित और राम के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय। हमको यहाँ पे बहुत आनंद आया। हमको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम अयोध्या में हैं, श्री राम के सानिध्य में हैं। और राम, अब जैसे अब सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो फिर से आ रहे हैं। तो इस अवसर पर ये कथा यहाँ पे हुई और हमने उसका आनंद लिया। हमको बहुत, सभी को बहुत मज़ा आया।
भवानी सैनं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सेवन्तिका मधुरजं पदपाटलाब्जै पुण्यजापितरवीजसालपुष्मै बिल्वप्रमाण तुलसीरमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर देवतीर प्रभुरामचन्द्र भगवान की जय भगवान की जय राम की जय माता की जय। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केट जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर. संपर्क साधा 8605245080. लँडलाईन नंबर 0712256774 7.